वर्क एनर्जी थ्योरम ने बोला था वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेज अपनी कौन कौन सी थी? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सूडो और एक्सटर्नल। ठीक है, फिर इसमें हमने डिफरेंट केसेस करे थे। पहला केस किया था ऑब्जर्विंग फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, तो इक्वेशन क्या हो गई थी वहां पे अपने पास? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। फिर हमने पढ़ा था कि हम ऑब्जर्व कर रहे थे कहाँ से? ग्राउंड फ्रेम से, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही थी। कौन कौन सी फोर्स थी उस केस में? सिर्फ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इसको भी हमने लिख दिया था नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वहां से वर्क डन आ गया था नॉन कंजर्वेटिव का, जो कि आया था ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। फिर हमने एक ऐसे सिस्टम की बात करी थी जिसको ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है और कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। तो उस केस में WNC 0, तो वहां से क्या आ गया था अपने पास? ई फाइनल इज इक्वल्स टू ई इनिशियल, मतलब के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल्स टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। ये सब बातें हमने कर ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ब्लॉक को यहां से रिलीज किया है, ठीक है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। और ये वाला पार्ट देखो फ्रिक्शनलेस है, यहाँ कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, लेकिन जितने पार्ट में स्प्रिंग है ये वाला सरफेस रफ है, तो x डिस्टेंस तक फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा यहाँ पे। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, इक्वेशन बनाओ और इक्वेशन बताओ। क्या? हाँ, एंगल थीटा मान लो, एंगल ऑफ इंक्लाइन इज थीटा। हाँ देखो इक्वेशन क्या बनेगी? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू, मैच करना, देखना किस किस का सही बना है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा अपने पास के फाइनल प्लस यू फाइनल और माइनस का के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। जीपीई का जीरो किधर लिया है? ऊपर, जहाँ से भी स्टार्ट होता है वहीं पे जीपीई का जीरो ले लो, तो चीज़ों को देख पाना थोड़ा इजी हो जाता है फिर। ओके, वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखते हैं। फ्रिक्शन तो सिर्फ x डिस्टेंस तक लगा, मैक्सिमम कंप्रेशन बोला है तो स्प्रिंग x कंप्रेस होगी और फाइनली ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा। तो फ्रिक्शन सिर्फ x डिस्टेंस तक लगा, तो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा इस फेज में? फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा, और वर्क डन कितना आ जाएगा फ्रिक्शन का? म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स, प्लस का या माइनस का? माइनस का, तो माइनस का म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स। के फाइनल क्या होगी तुम्हारे पास? के फाइनल 0, और फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस का mgh, और फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर। और के इनिशियल 0 थी और यू इनिशियल भी अपने पास क्या थी? 0। तो बस यही इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है अपने पास हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स और माइनस एम जी एच इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे जो वैल्यूज हमें दी जाएंगी। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा कैसे भी करो। हाँ सेम ही बनेगा बिल्कुल, 2 पार्ट में करो एक बार में करो सेम ही बनेगा। ठीक है, तुम लोगों ने यहाँ पे पहले स्पीड निकाली होगी फिर वहाँ से वहाँ लगाया, हाँ तो सेम ही आएगा कैसे भी कर सकते हो। कितने लोगों की सेम इक्वेशन बनी? हाथ ऊपर करो एक बार। काफ़ी कम बच्चे, बट ठीक है, कुछ लोगों की तो आई इक्वेशन। हो गया ये? कर लिया बाकियों ने नोट? देखो ये ब्लॉक है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रखी थी F0, फ्रिक्शन भी था, और ये स्लाइड कर रहा है। फ्रिक्शन कौन सा लगेगा इस पे ब्लॉक पे? किधर लगेगा, आगे या पीछे? पीछे की तरफ लगेगा। तो बोला है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बताओ जब ये डिस्टेंस d ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, मतलब जब यहाँ पहुँच जाएगा तो कुछ v स्पीड होगी, वही स्पीड बतानी है इसकी। करो। कौन सी पर यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की? कौन सी वाली फॉर्म? जैसे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव क्या होता था? ई फाइनल माइनस, बस नॉन कंजर्वेटिव के साथ एक्सटर्नल और लिख दो, डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। बस ये यूज कर लो। करो, देखो इसका तो आंसर आना चाहिए, इजी सा प्रॉब्लम है ये।
डी डिस्टेंस बाद वेलोसिटी पूछी हुई है, मतलब जब ये यहाँ पहुँचेगा तब इसकी वेलोसिटी कुछ v होगी, इनिशियली रेस्ट से शुरू हुआ है। पीछे की तरफ फ्रिक्शन भी लग रहा होगा इस पे, और फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, म्यू इंटू एन, नॉर्मल है यहाँ पर एम जी, म्यू एम जी। हो गया, कर लिया सबने, बना ली इक्वेशन। आओ देखते हैं एक्सटर्नल का वर्क डन बताओ कितना होगा, एफ नॉट इंटू डी। फ्रिक्शन का वर्क डन बताओ कितना होगा, माइनस म्यू एम जी इंटू के फाइनल बताओ क्या होगी, हाफ एम बी स्क्वायर। यू फाइनल क्या होगी, ज़ीरो होगी। के इनिशियल क्या थी, यू इनिशियल भी क्या थी, ज़ीरो थी। तो यहाँ से अपने पास डी डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, डी नहीं वी निकालना था ना अपने को, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस टू डी एफ नॉट माइनस म्यू एम जी अपॉन में एम रूट के अंदर। तो यही स्पीड हो जाएगी आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस डी। ठीक है, कितने बच्चों का सही आया, हाथ ऊपर करो। कुछ लोगों पे ये भी नहीं हुआ, क्या भाई हर्षित, अब तो हाथ ऊपर नहीं होता है तेरा, चलो हाथ नीचे कर लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम सुनो, क्या दे रखा है, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स एफ। एफ अपने पास कोई एक्सटर्नल फोर्स है और इस बॉब को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे लेके गए हैं, लेकिन बोला है कि इफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज टेकन टू द गिवन पॉइंट स्लोली स्लोली। स्लोली स्लोली कहने का मतलब ये है कि बहुत धीरे धीरे लेके गए, मतलब कांस्टेंट स्पीड से लेके गए हैं, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो रही है। तो तुम्हें वर्क डन बाय एफ फोर्स बताना है कितना किया होगा इस एफ फोर्स ने इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ ले जाने में वर्क। क्या लगाएंगे यहाँ पर, देखो भाई सुनो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो। कौन कौन सी फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है, एम जी एक्ट कर रही है, एक्सटर्नल एक्ट कर रही है, और कोई फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ पर, नहीं कर रही। तो इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया जीरो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल मतलब वर्क डन बाय फोर्स एफ हमको समझ में आ रहा है, ये होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एम जी। तो एम जी का वर्क डन देख लेते हैं। बॉल इनिशियली यहाँ थी और फाइनली ऊपर ले गए। ठीक है, तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट बॉल का कितना हुआ है, ये एच डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और ये एच डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, ये पूरी लेंथ कितनी है एल, और ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होगी एल कॉस थीटा। अरे भाई इस ट्राइंगल में देखो ना, हाइपोटेनस एल है, थीटा के साथ वाली साइड एल कॉस थीटा हो जाएगी। तो हाइट कितनी हो जाएगी अपने पास, हाइट होगी एल माइनस एल कॉस थीटा, तो एल माइनस एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हाइट गेन्ड बाय द ब्लॉक इज एल वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब एम जी हमेशा किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। तो वर्क डन बाय एम जी पॉजिटिव या नेगेटिव, वर्क डन बाय एम जी नेगेटिव, क्योंकि एम जी फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है। तो नेगेटिव ऑफ माइनस एम जी इंटू एच, और एच की वैल्यू है एल वन माइनस कॉस थीटा। तो वर्क डन बाय एफ फोर्स आ गया अपने पास एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा। करो नोट। देखने से किस बुक का लग रहा है तुमको ये, अब कौन है ये 80 वर्मे वाले छोटी सोच के लोग, इरोडो भाई इरोडो, छोटी मोटी किताब सॉल्व नहीं करते अपन। करो चॉकलेट प्रॉब्लम। होल्ड का मतलब स्लोली स्लोली उसको ऊपर लेके गए, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी जीरो। एफ फोर्स हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, ये इसने बोला है। वर्क परफॉर्म्ड बाय दिस फोर्स इफ हाइट ऑफ हिल इज एच एंड लेंथ ऑफ इट्स बेस इज एल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है। अब देख लो इधर सुनो,
देखो भाई नोट करते रहना क्वेश्चन, यहाँ सुन लो, सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होगी पहले वो देख लेते हैं। इस पे ऐसे इधर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, नीचे mg, और फ्रिक्शन भी हमेशा क्या रहेगा, टेंजेंशियल रहेगा, तो f के जस्ट अपोजिट में फ्रिक्शन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg का, mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट mg का इधर आ जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस थी, एक तो नॉर्मल फोर्स लग रही है, एक mg लग रही है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, और एक एक्सटर्नल फोर्स F लग रही है। और इन सब का वर्क डन किसके बराबर होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या है, वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल तो हमेशा ही क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है ना, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, नॉर्मल इधर है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल भी जीरो। इसीलिए अभी देखोगे इससे किसी भी पहले वाले प्रॉब्लम में नॉर्मल लग तो रहा था, लेकिन वहाँ नॉर्मल का वर्क डन हम कंसिडर ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि जीरो ही होगा। ठीक है, वर्क डन बाय mg अगर हम लिखें तो वर्क डन बाय mg देख लेते हैं। mg अगर हम देखें नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, यहाँ से यहाँ लेके गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है y में, h हुआ है, तो वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा, प्लस का mgh या माइनस का mgh, माइनस का mgh, तो वर्क डन बाय mg इज माइनस का mgh प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय f इज इक्वल्स टू जीरो। अब एक काम करते हैं, फ्रिक्शन का वर्क डन निकालते हैं, और यही मेन है अपने लिए। मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक लेट से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसका dl मान लिया अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है, तो अलोंग द इंक्लाइन छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dl है, तो ब्लॉक ऐसे मान लो, ब्लॉक ये वही है, छोटा सा डिस्टेंस dl, और यहाँ पर अपना ब्लॉक रखा था। ठीक है, इस पाथ की लेंथ है dl अपने पास, ये जो लेंथ है दिस इज dl लेंथ। ओके, तो फ्रिक्शन का अगर वर्क डन लिखे, छोटा सा वर्क डन। ठीक है, अब छोटा सा वर्क डन क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है ना वो कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है, थीटा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसीलिए कोई भी छोटे से लेंथ dl के लिए हम वर्क डन देखेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर द कंप्लीट पाथ। तो ये एंगल यहाँ पर मान लेते हैं, ये एंगल है कितना, थीटा अपने पास, तो यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ। ओके, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन तुम क्या बोलोगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू n इंटू dl, तो माइनस साइन, क्योंकि फ्रिक्शन और dl दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू n, नॉर्मल कितना होगा अपने पास mg cos थीटा, तो म्यू mg cos थीटा इंटू dl। अब अगर मान लो ये जो, अगर ये लेंथ dl है, अरे इधर समझ लो, आधे लोग बातें कर रहे हो, जो तेरे को आता है ये सवाल तो फिर समझ ले। अब देखो यहाँ पे ये वाली लेंथ है, इसको बोल देते हैं कि दिस लेंथ इज लेट्स से dx। dl और dx में रिलेशन बता सकते हो तुम, dl cos थीटा किसके बराबर होगा, dx के, dx इज इक्वल्स टू dl cos थीटा, तो dl cos थीटा क्या बन गया मेरे पास, dx, तो फ्रिक्शन का वर्क डन आ गया माइनस म्यू mg इंटू dx, दिस इज स्मॉल वर्क डन बाय फ्रिक्शन था, स्मॉल वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dwx, तो माइनस म्यू mg बाहर, और dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन क्या देगा, टोटल x डिस्प्लेसमेंट, टोटल x डिस्प्लेसमेंट किधर कितना हुआ इधर l, तो कितना आया फ्रिक्शन का वर्क डन, माइनस म्यू mg इंटू l, तो यहाँ पर ये हो गया माइनस mgh माइनस म्यू mg इंटू l प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारे पास आ गया mgh प्लस म्यू mg इंटू l, तो यहाँ से अपने पास ये फाइनल आंसर हो जाएगा। किसका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, mg y में लग रही है, और y में डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है, अरे y में डिस्प्लेसमेंट h है, और mg किधर लगी थी, नीचे लगी थी। क्या डी थीटा, अरे भाई यहाँ पे कुछ थीटा एंगल ही तो एग्जिस्ट करेगा, बहुत कम एंगल थोड़ी है, दिख रहा है ना, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा बनेगा, तू डी थीटा ले ले, आंसर तो फिर भी सेम आना है, डी थीटा भी ले सकता है उसमें, अगर तेरा मन है कि मैं डी थीटा लूँ।
क्योंकि वहां पर डी एल कॉस डी थीटा फिर डी एक्स बन जाएगा तेरा। हाँ भाई राघव, यहां से यहां डी एल कॉस थीटा किसके बराबर है, डी एक्स के बराबर, समझा। किसी को और कोई डाउट? देखो क्या दे रखा है अपने पास, एक रॉड है, रॉड फिक्स्ड है, और यहाँ पर स्प्रिंग है, स्प्रिंग भी इधर फिक्स्ड है, ठीक है। स्प्रिंग का एक एंड यहाँ पर है, दिस इज फिक्स्ड एंड ऑफ द स्प्रिंग। सुनो यहाँ पर, तो इनिशियली रिंग यहाँ पर थी, रेस्ट पर थी। अब इसको क्या किया हमने, छोड़ दिया। इसको छोड़ दिया तो हमें पता है mg की वजह से ये नीचे जाएगी, mg की वजह से नीचे जाएगी तो स्प्रिंग की जो लेंथ है वो भी कम होती चली जाएगी। तो जब स्प्रिंग पूरा हॉरिजॉन्टल हो गई तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में थी, तो हमें यही बोला हुआ है फाइंड द स्पीड ऑफ रिंग व्हेन इट रीचेस बी। जब यहाँ पर पहुंच जाएगी तब इसमें ये बताना है हमें इसकी स्पीड क्या होगी रिंग की। करो, क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को? सिंपल सा है, रिंग यहाँ से फिसल के ए से बी पहुंची है, स्पीड बतानी है। नेचुरल लेंथ कितनी होगी स्प्रिंग की, ये बताओ। ये 5 है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 cos 37। तो नेचुरल लेंथ इसकी कितनी होगी अपने पास, 4 मीटर। तो ये वाली हाइट कितनी आएगी, ये हाइट h 3 मीटर आएगी, ठीक है। तो के ए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपने पास क्या है, 0। इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेते हैं कि यहीं पे हमने बोला हुआ है कि दिस इज जीपीई का 0 लेवल, ठीक है। और इनिशियल, लेकिन स्प्रिंग स्ट्रेस्ड है क्योंकि नेचुरल लेंथ है इसकी 4 और ये वाली लेंथ कितनी है 5। तो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना आ गया, 1 मीटर का। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ के की वैल्यू है 200 इंटू इलोंगेशन, इलोंगेशन है 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बी। तो ये हो जाएगा अपने पास हाफ ऑफ मास कितना दे रखा है रिंग का 10 इंटू वी स्क्वायर। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अपने पास क्या होगी, स्प्रिंग वाली तो 0 है ना क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ गई, लेकिन ग्रेविटेशनल वाली क्या होगी, एच हाइट नीचे है तो माइनस का एम जी एच, जो कि कितना हो जाएगा, एम की वैल्यू है 10, जी की वैल्यू भी कितनी है 10 और एच की वैल्यू है अपने पास 3। तो इसको सॉल्व करो और देखो कितना आ रहा है, 100 300 400 बाय 580, वी आ रहा है √80। तो स्पीड आ जाएगी √80 मीटर पर सेकेंड। करो देखो, सेम वैसा ही सवाल है। इस बार बोल रखा है कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है 4 मीटर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिंग व्हेन इट पासेस थ्रू पॉइंट पी। जब रिंग पी पॉइंट से पास करेगी उस टाइम पे क्या वेलोसिटी रहेगी, ये पूछी हुई है। सेम यहाँ पर भी कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, सूडो भी नहीं है, तो मतलब एनर्जी कंजर्वेशन इज एप्लीकेबल हेयर। तो के ए प्लस यू ए, या के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज के फाइनल प्लस यू फाइनल। यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे हम या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे क्योंकि उसकी हाइट तो चेंज हुई नहीं है, रिंग जिस हाइट पे थी हाइट तो मेंटेन्ड ही है। ये तो मतलब लास्ट प्रॉब्लम से भी इजी प्रॉब्लम है, करो जल्दी से। इसमें भी के लिख लो, 200 ही लिख लो, के इज 200 न्यूटन पर मीटर। क्या हुआ भविष्य, किसका नाम जानना है तेरे को? शाउट आउट दे दूं? सुनो, के इनिशियल 0, इनिशियली स्प्रिंग स्ट्रेच है, स्प्रिंग की लेंथ कितनी आएगी, अगर ये 4 है 5 आ जाएगी ये, है ना, क्योंकि 5 cos 37 4, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा अपने पास 3 मीटर। आई थिंक इसका लेकिन कोई काम नहीं है यहाँ पे। के इनिशियल 0, तो इनिशियली स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हो जाएगा, 5 - 4 दैट इज 1 मीटर। तो इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ के 200 इंटू 1 का स्क्वायर, के फाइनल हो जाएगा हाफ ऑफ मास होगा इसका 10 इंटू वी स्क्वायर, और फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0। तो यहाँ से v की वैल्यू अपने पास आ गई √20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना हुआ, चलो एक क्वेश्चन हो जाएगा, इतना टाइम है अपने पास।
करो। बोला इनिशियली ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, बोला व्हाट मिनिमम फोर्स F हैज टू बी अप्लाइड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑन मास M1। M1 में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F फोर्स लगाई है सो दैट द ब्लॉक इन ऑर्डर टू मूव मास M2, कि मिनिमम कितनी फोर्स लगाएं सो दैट ये M2 वाला ब्लॉक मूव कर जाए। ये होमवर्क है, इसको सोचना घर पे और करना, ठीक है।